और मुझे अचानक से ऐसा लगा ना कि जैसे भगवान ने मुझे ऊपर से लाके इतनी ज़ोर से पटक दिया है। और वो कह रहे हैं कि चल अब जीरो से फिर से शुरुआत कर। और मैं सोच के इतना परेशान हो गई थी, मैं सोच रही थी कि कितना ज़्यादा मुझे फिर से स्ट्रगल करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो मैं आपको ना अपनी वीडियोज़ में हमेशा यही बोलती रहती हूँ कि आप हमेशा ऐसा मत सोचिए कि आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है। भगवान दिक्कत, परेशानियाँ, मुश्किलें उन्हीं को देते हैं जो कि उनको निभाने के लायक होते हैं। परेशानियाँ उन्हीं को मिलती है जो कि उनसे लड़ सकते हैं। और भगवान को पता होता है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये इनसे लड़ेगा। लेकिन एक पल के लिए ना, एक पल के लिए मैंने भी हिम्मत जो है बिल्कुल मेरी, बोलते हैं ना जिसको, हारी तो नहीं थी लेकिन बिल्कुल निराश हो गई थी, एकदम हताश, चुपचाप। जैसे बोलते हैं ना कि जब इंसान अंदर तक चोट लगती है ना तो वो बिल्कुल चुप बैठ जाता है, बोलना, शोर मचाना बंद कर देता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ। आज 6 दिन हो चुके हैं आप लोगों से बात नहीं हुई। तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। मैंने सोचा हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो जब मैं पढ़ना चाहती थी, शादी नहीं हुई थी, +2 करी, कुछ ऐसी सिचुएशन बनी घर की, कॉलेज नहीं जा सकी, आगे कुछ भी करना था मुझे, कोर्स में नहीं कर सकी क्योंकि मेरी मम्मी उस टाइम गिर गए थे। मम्मी को ब्रेन हैमरेज हुआ था और चंडीगढ़ में पीजीआई में वो 3 महीने तक वहाँ रहे, उनकी ब्रेन की सर्जरी हुई। उस वजह से मेरा जो पढ़ाई है वो एक तरह से वहाँ पे छूट गई। फिर मैंने प्राइवेट दिए हैं, बीए ग्रेजुएशन मैंने प्राइवेट करी। उसके बाद मेरी शादी होगी, जब मैं फाइनल में थी तो शादी होगी। शादी के बाद बच्चा हो गया। फिर आगे सोचा कि और पढ़ती हूँ। उसके बाद जब लगा कि अब सब कुछ ठीक है और फिर से जॉब, मतलब जॉब की मुझे 2 महीने हुए थे, प्राइवेट जॉब ही थी। एकदम से ससुर बीमार हो गए और मुझे सडनली सब कुछ छोड़ना पड़ा। प्राइवेट जॉब है, ससुराल वाले पहले ही होता है कि प्राइवेट जॉब का कोई भरोसा नहीं है ना। उस टाइम वो छोड़ना पड़ा क्योंकि घर में कोई देखने वाला था नहीं। वो भी पीजीआई में रहे 1 डेढ़ महीने तक। तो शुगर पेशेंट थे वो। और बस उस टाइम फिर से छोड़ दिया। फिर मैंने सोच लिया था कि बस अब मुझे लगता है अगर मेरी किस्मत में होता ना तो मुझे बहुत बार मेरे हाथ में आई हुई चीज़ भी चली गई, ये मेरे लिए है ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि ये है ही नहीं। मैं सोचा कि चलो बच्चों का करूँगी, बच्चों के साथ ही हो जाता है ना, हम सेक्रीफाइस कर लेते हैं। उसके बाद जब मेरे छोटे वाला बेटा हुआ तो मैंने वीडियो देखी यूट्यूब पे। बेले होते हैं ना उस टाइम हमारे, मतलब महीने भर तक तो काम वगैरह नहीं करते। मैंने हिमाचली ब्लॉगर मधु ठाकुर, मधु दीदी, उनकी वीडियो देखी। उसके देख के ना मुझे ऐसा लगा कि एक नई सी होती है ना, एक नई उमंग आई मेरे अंदर। मैं सोचा कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। जब ये कर सकते हैं ना तो मैं भी कर सकती हूँ। और वहीं से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया। 1 साल के अंदर मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया। और उसके बाद धीरे धीरे करके, चलो जितना भी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा तो नहीं बोल सकती लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका इतना भी नहीं चल रहा है। और मैं सेटिस्फाई हूँ कि घर के कामों के साथ मेरा ये चल रहा है। उसके बाद अभी ये सब कुछ अच्छा था। अभी मेरा केक का काम है जो छोटा मोटा, वो भी था। तो मैं काफ़ी खुश थी कि सब कुछ अच्छा है। और अचानक से मेरा जो आईडी है ना वही बंद हो गई, हैक हो गई। मैं अपने फ़ोन से लॉगिन नहीं कर पा रही थी अपने आईडी में यूट्यूब पे। और बहुत दिन हो गए थे, 5-6 दिन हो गए। घर में ही कोशिश कर रही थी कैसे करूँ इसको, ठीक करूँ। तो ये मुझे नहीं पता कि मेरा चैनल जो है वो हैक हुआ था, क्या हुआ था। और आज मैं गई थी सोलन। तो मैं, ओप्पो का है मेरा फ़ोन जो है ना, वो ओप्पो A15। तो इसको मैं दिखाने के लिए गई थी और वहाँ पे सर्विस सेंटर में उन्होंने कहा कि आपकी जो ये आईडी है ना ये हैक हुई है। और फिर मैंने कहा कि मैं ना खुद ही लॉग आउट होगी इससे। तो फिर इसके फ़ोन में ना ये सिस्टम है कुछ कि जैसे ही अगर कोई इसमें ऐसी एक्टिविटी लगती है ना, जैसे जिस आईडी से मैं इसमें लॉगिन हूँ, तो ये खुद ही हमारी आईडी जो है उनको लॉक कर देता है, लॉग आउट कर देता है। मतलब उसको हम कर ही नहीं पाएंगे, फिर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो मैं ना अपने पासवर्ड, तो वहाँ पे फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपकी जो ये आईडी है ना, अकाउंट है, ये हैक ही हुआ है। और क्योंकि मेरा ना पासवर्ड उसमें सब कुछ भी नहीं चल रहा था। फिर मैंने कैसे कैसे करके आपको बता नहीं सकती कितनी ज़्यादा परेशानी हुई। और इस चीज़ में ना हम इतने ज़्यादा मास्टरमाइंड नहीं होते क्योंकि जब तक हमने इससे पढ़ाया रटा रटाया एक साइड, और ये जो टेक्निकल चीज़ें होती है ना, जब तक हम इसको खुद नहीं करते तब तक हमें पता नहीं चलता। इतनी परेशान थी, इतनी हताश थी, मन ऐसा कर रहा था क्या करूँ।
तो मैं सोच रही थी कि फिर से मुझे सारा कुछ जीरो से करना पड़ेगा, लेकिन ढीठ मैं इतनी हूँ, मैंने पक्का मन बनाया हुआ था कि अगर नहीं होगा ये तो मैं छोड़ूंगी नहीं, यूट्यूब को क्विट नहीं करूँगी, फिर से शुरुआत करूँगी, जीरो से शुरुआत करूँगी, लड़ूंगी, मैं लड़ूंगी भगवान से तब तक जब तक कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो जाती। तो इसी बीच में पहले खुद ही मैं डिमोटिवेट हुई, बहुत ज़्यादा हताश परेशान, लेकिन फिर मुझे खुद ही अंदर से मतलब खुद ही आवाज़ ही आती है कि नहीं मुझे कुछ करना है और ऐसे तो मैं नहीं छोड़ सकती है। और 5-6 दिन तक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। आज मैंने सोचा फाइनली कि आज मैं जाके दिखाऊंगी इसको वहाँ पे सर्विस सेंटर में कि कहीं फ़ोन में ही तो कोई गड़बड़ी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसमें एक ऐसा वायरस आया हुआ है जो कि हमारे जो आईडी वगैरह होते हैं ना, जैसे जीमेल अकाउंट वगैरह है, इसी से हम लॉगिन करते हैं यूट्यूब में, उसको वो हैक कर लेता है, मतलब उसमें कुछ वो भी जो भी एक्टिविटी करता होगा वो हो जाता है। तो उसके बाद जो मेरा फ़ोन है उसको दोबारा से उन्होंने दोबारा से सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ इसमें सारा कुछ वॉश करके, उसके बाद ये फिर से ठीक हो गया और मैंने दोबारा से इसमें लॉगिन किया। तो बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि मेरा जो इतने सालों की मेहनत है, इतने तो नहीं मतलब 2 सालों की मेहनत है, वो बर्बाद नहीं गई। और मैंने ये सोचा कि जो सच्चाई होती है ना वो परेशान हो सकती है, निराश हो सकती है, लेकिन हार कभी नहीं सकती। सच्ची बात है ये। मुझे लग रहा था कि मेरा चैनल जो है मुझे शायद वापस नहीं मिलेगा अब, लेकिन वापस मुझे ये मिल गया है और अभी आपके पास व्लॉग जो है वो डेली आएंगे। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। लेकिन एक ऐसा फेस मैंने ये देखा है ना अपनी लाइफ का, जब हम बिल्कुल निराश हो जाते हैं, इतनी निराश तो मैं शायद पहले कभी नहीं थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि अब और कुछ भी नहीं है, मैं मतलब सोचूंगी कि ये जॉब करूँ या कुछ और काम करूँ। मैंने सोचा था कि बस यही है अब मेरा, इसी से ही मुझे आगे पहचान बनानी है। तो होता ही है ना, पैसे तो है वो हर कोई इंसान कमा लेता है, पर पैसे के साथ साथ एक होता है ना कि आपकी पहचान है, आपका कुछ नाम है, वो बहुत मायने रखता है। अगर सिर्फ पैसा ही कमाना हो ना, तो हमारे यहाँ पे जो दिहाड़ी भी लगाते हैं ना मज़दूर, दिहाड़ी लगाते हैं जो मज़दूर, वो भी 500 रुपये दिहाड़ी देते हैं। और ज़्यादा भारी काम होता है अगर, तो फिर 600 रुपये दिहाड़ी लेते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा दिहाड़ी जो होती है। और यूट्यूब से हम मतलब हमारी एक पेमेंट $100 भी नहीं आते हैं इतने, जितने ज़्यादा मतलब एक महीने में कमा सकते हैं। लेकिन वही बात है ना, काम वैसे कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन एक काम ऐसा होता है जिससे हमारा नाम होता है, लोग हमें जानते हैं, पहचानते हैं, तो वो बात होती है। बाकी पैसों के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता, नाम भी होता है एक इंसान का, कि आपको कोई पहचानता है, आपको कोई जानता है, आपसे कोई कुछ सीखता है। सबसे बड़ी बात होती है आप किसी को कुछ सिखा सकें, कुछ बता सकें, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो बस यही मेरा मेन जो था यूट्यूब से रिलेटेड यही था। बाकी अगर सिर्फ पैसा ही कमाना हो तो पैसा कमाने के लिए बहुत सारे और काम है। गाँव में हमारे कुछ भी कर सकते हैं ना, खेती तो है ही, खेती तो कर ही सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हम कर सकते हैं। जैसे छोटा मोटा काम केक बनाने का भी है, ये काम भी मुझे मतलब अच्छा पसंद है, मुझे कुछ अच्छे से अंदर से आती है ना एक आवाज़ की हाँ ये काम करना है, तो कुछ वैसा ही होता है। तो चलिए, मिलूँगी आपसे एक और नए अच्छे से व्लॉग के साथ। अभी आपके साथ सिर्फ यही शेयर करना था। मुझे लग रहा था कि चैनल जो है एकदम से लॉगिन हो चुका है, तो आपके साथ बातें कर लेती हूँ, आपको बता लेती हूँ। और ज़िंदगी में निराश कभी मत होइए, निराश कभी मत होइए। अगर भगवान ने आपको ऐसी सिचुएशन में डाला है ना, तो इससे निकलने का रास्ता भी हमें वही दिखाते हैं। और अगर आपने मेहनत करी है ना, तो किसी की मेहनत की कमाई जो है ना कोई नहीं ले जा सकता। अगर कोई ले जाए भी ना, तो किसी की मेहनत की कमाई कोई पचा ही नहीं सकता, उसको वो पच ही नहीं सकती। कभी ना कभी जो है वो निकलती ही है। तो कभी भी किसी की मेहनत का मत चुराइए, ठीक है। मेरा तो चलो भगवान की दया से हो गया, जो भी था ये दोबारा से लॉगिन, चलो जो भी वायरस था, चाहे कुछ भी हैक था, ये जो भी था ये ठीक हो गया है। लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सभी लोगों से कि कभी भी किसी की मेहनत की कमाई मत लीजिए, और अपनी मेहनत की कमाई खाइए जितना भी हो सके आपसे। और दूसरे की मेहनत की कमाई हम पचा ही नहीं सकते, हम नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे। वो कहीं बीमारी में लगेगी, या फिर वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों में लगेगी जहाँ पे हमने अगर किसी के 100 रुपये खाए होंगे तो हमें उनके 1000 देने पड़ सकते हैं आगे। तो इसलिए चलिए, अभी व्लॉग का एंड यहीं पे, मिलूँगी आपसे नए व्लॉग में। बाय।